बोलो सकट बाबा की जय। आप देखो, दो लोग थी, देवरानी जेठानी, ठीक है ना। कहानी तो कहीं नहीं होती है। दो देवरानी जेठानी थी, तो जो बड़ी वाली थी वो बहुत अमीर थी, तो छोटी वाली जो है उनके घर जाती थी, चौका बर्तन करती थी, खाना बनाना, बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा सब ये सब करती थी। तो एक बार जो है ये सकट का त्यौहार आया, तिलवा भी कहते हैं, तिलवा आया, तो वो उनके घर में गई, सब काम करके बोली जब हम भी अपने घर जाएंगे हमको जरा जल्दी छुट्टी दे दो। लेकिन उसने जानबूझ के उसको जो बहुत काम बता रखा वो जल्दी छुट्टी नहीं दिया। खाना बनवाया, सब कुछ तैयारी कराया पूजा की, उसने सब कुछ खूब मन से किया। जाने लगी तो सोचा कि शायद हमको भी खाने के लिए देगी, व्रत है तो, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने जो है ऐसे भेज दिया। तो जब वो वहाँ से आई अपने घर तो उसके बच्चे बहुत भूखे प्यासे थे, देर भी हो गई थी। तो कहा, पूछा क्या लाई हो, क्या लाई हो, तो कहा लाई तो कुछ नहीं है। और फिर जल्दीबाजी में वो गई और व्रत थी, तो जंगल में जाकर के रोने लगी कि जो है बताओ सारा दिन काम किया, सब कुछ किया उनके यहाँ अपनी जेठानी का, लेकिन खाने के लिए उन्होंने हमारे बच्चों तक को नहीं दिया कि अच्छा ले जो प्रसादी दे देती तो चलो हो जाता। तो वहाँ जब रोने लगी तो जो है तो फिर पूजा के लिए वहाँ पे बथुई लगी हुई थी, वहाँ से बथुई तोड़ के ले आती है खेत से, कहीं कुछ होगा तो उसी बथुई की पिड़िया बना के पूजा करती है सकट बाबा की कि जो कुछ हमारे पास है बस इसी में ही जो है इसी से ही भाई मान जाए। तो वही पिड़िया बना के, 7 पिड़िया बना के सकट बाबा की वही हाथ जोड़ के पूजा करके अपना सो जाती है। बच्चे बेचारे भूखे प्यासे होते हैं, लेकिन जो कुछ यही सब खाते हैं वही प्रसाद के रूप में। फिर जब रात होती है सो जाते हैं, जब नींद कहाँ आती है, बच्चों को सुलाने के लिए, अपने करने के लिए अपना लेट जाते हैं, सो जाते हैं कि हाँ सो गए हैं। तो रात में जो है ये सकट बाबा आते हैं, गणेश जी कहते हैं कि जो है तो दरवाज़ा खड़बड़ाते हैं, सोचते हैं ऐसे कौन आ गया मेरे घर में, तो कुछ खाने को भी जो है तो नहीं है, जो कोई आया होगा तो खाने को क्या देंगे। जाते हैं दरवाज़ा खोलते हैं, वो आते हैं कि आओ, देखते हैं कि अरे ये तो भाई आ गए हैं, तो क्या कुछ भूख लगी है। तो वही प्रिय जो बनी थी पूजा की वही सब दिया, सब खा लिए। तो जो है खाने के बाद जो है बहुत खाया, खाने के बाद जो है लेटना बैठना है, कहीं कहीं अपना लेट बैठ जाएंगे, लेट बैठ गए जैसा भी हो उनके घर में। फिर जब सुबह हुई तो जो है कहा कि अच्छा अपने मतलब घर जाने के लिए होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खा लिए होते हैं ना, जो कुछ भी था उनके यहाँ रूखा सूखा सब। कहते हैं कि हमको जो है जाना है
काहे के लिए, लेटरिन जाने के लिए बोलते हैं कि हाँ। तो बोलती हैं कि ठीक है जाओ कर लो जा कर के। ऐसे बेचारी परेशान थी कि जो है अब इनको बताओ इस तरह से जाना है। तो कहती हैं जाओ, गुस्से के मारे और झक मार के बोलती है कि जाओ। पूछते हैं कहाँ कहाँ जाएँ, कहाँ क्या व्यवस्था है। तो कहती कहीं भी कर लो जाएगा, इतना बड़ा घर है। गुस्से के मारे से बोलती हैं कहीं भी जा कर के कर लो, तुमको कौन, कहीं भी जा कर के कर लो। वो जाके कर लेते हैं। तो सोचते हैं तो ऐसे गरीबी सब चीज़ की दिक्कत परेशानी, अभी सुबह सुबह जो है उठ के जहाँ जहाँ सब होगा देखते हैं जो है, तो जाती हैं तो उठती हैं देखती हैं कि सब कहीं जो है वही जहाँ जहाँ हल्का पड़ा हुआ था वहाँ सब सोना हो गया। तो जब फिर बढ़नी पटक देती हैं कि बढ़नी मतलब वो तो उसके लिए सोचती हैं ना कि सब गंदगी होगी, बढ़नी लेकर के जाती हैं। लेकिन जो है जब देखती हैं कि अरे तो सोना ही सोना है, ये हिल ही नहीं रहा है पूरा एकदम सोने से पूरा। अच्छा जब हो जाता है अपना घर बनवाती हैं, उसको महल बनवाती हैं, सब होता है। उनकी जेठानी को पता चलता है कि अरे इनके यहाँ इतना सब कुछ आ गया है। पूछती हैं कि ऐसा कैसे क्या हो गया। तो वो पूरी अपनी बात बताती हैं कि सकड़ बाबा आए थे रात में, उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब कि जो है किया। तो उनके पास तो कुछ नहीं था तो उन्होंने इस तरह से किया, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उन्होंने अपनी देवरानी जैसी हालत बनाई। बच्चों को, बच्चे जब खाना मांगे और सब चीज़ें इस तरह से हो तो जानबूझ के खाना नहीं बनाई। और खूब अपने घर में सब दिखाया कि देखो हमारे घर में कुछ भी नहीं है, फटी धोती बाल कुछ हर तरह से बिल्कुल निर्धनता दिखाई। उनके यहाँ भी सकड़ बाबा आए और पूछा, खड़बड़ाया। बहुत खुश थी मनी मन, अरे वो आ गए हमको, वो इंतजार ही कर रही थी। बच्चों को जल्दी से लिटा बिठा दी थी कि जो है जल्दी से सो जाएं तो आएंगे सकड़ बाबा। फिर वो भी भाई जानबूझ के, बच्चे रो रहे हैं सब कुछ है लेकिन नहीं, खाने को नहीं दे रही हैं कि जो है सोने के लालच में। फिर जो है जब वो आते हैं तो वही पूछते हैं खाने पीने के लिए। खाना ना जो बना रखा रहे मतलब पकवान अकवान होते हैं वो सब कुछ नहीं बनाती हैं। वो भी वही करती हैं, जाती जंगल में बैठ के रोती हैं। सकड़ बाबा आते हैं उनके घर और जो है अब उसमें हम बार बार क्या बताएं, वही सब करती हैं जैसे उनकी देवरानी करती है कि जाओ भाई खा लो और जो जाओ। खूब बड़े से मतलब घर में खूब इंतजाम करके रखा था कि यहाँ हगेंगे वहाँ हगेंगे तो सोना ही सोना हो जाएगा। उनके मन में लालच थी, वो भी थे, जानते थे कि ये मेरे लिए सब कुछ ऐसे करी। उन्होंने खूब छीछा लेकर अकच मचाई उनके घर में। कहते हैं ठीक अच्छा अब जा रहे हैं, कहते हैं ठीक है जाइए। अब वो जब वो जाती हैं जाते हैं तो जो है अब वो बहुत खुश होती हैं, लेटती ही नहीं है, उनके नींदर नहीं आती है। वो उठती हैं बस झाड़ू बढ़नी उठाएं कि भाई चलो बटोरी चल के खूब बढ़िया करी हुई है। लेकिन जब देखें कि अरे भाई सचमुच में सब हगा मुता पड़ा हुआ है तो पकड़ के खोपड़ी पर बैठ जाती हैं। हमारे उसके खिसियाहट के मार उसी में लौट जाती हैं। मार साड़ी में लियो, सिर में लियो, कपड़े में लियो, मार बदबू बदबू उनके घर में हो जाती है। अब भागी भागी जाती हैं उनके पास, कहती बताओ तुम्हारे यहाँ तो ये सब कुछ हो गया था और मेरे यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा कैसे है। तो सकट बाबा का सभी लोग हैं, जो जैसा भाई गलत नियत से करेगा तो उसको भाई उस तरह से होगा जो कुछ है। तो अब हम इसके आगे क्या बता सकते हैं। जैसे उनके जो है तो दिन अच्छे हों वैसे सकट बाबा सबके दिन अच्छे करें। और पूजा पाठ ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मन से की जाती हैं, श्रद्धा से करी जाती हैं, ना कि दिखावे और उस चीज़ के लिए करी जाती हैं। वो सकट बाबा की जय। हमारी भैया छोटी सी कुटिया है, छोटी सी कुटिया में जो है प्रवेश करे हैं। जय गणेश देवा माता जपी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश देवा माता जपी पार्वती पिता महादेवा। नहीं कहो टाइम पर
चलिए भाई हमारी पूजा ये संपन्न हुई, लौकी को लगा दी। चलो आओ, तुमने भी लगा दी, फटाक से आओ, तुम भी आओ। वाह झाड़ सही। कुछ ले लो, ये इसी ढक्कन में ही ले लो चाहे। लो, प्रसाद लो। हाथ जोड़ो, पैर छू लो, शीश झुका लो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो।